खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जहां सरकार का दावा है कि अन्न प्रथा खत्म करेगी, वहीं पे लोग अन्ना जानवरों से बहुत ही ज्यादा परेशान है। किसानों की खेती पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है, जानवर अन्ना घूम रहे हैं। यहाँ मैं अभी खड़ी हूँ बनाड़ी के पुरवा में, गढ़ीवा में। यहाँ पे लोगों ने बताया कि हम बहुत दिनों से अधिकारियों से बार बार अवगत करा रहे हैं अधिकारियों को कि हमारी खेती नष्ट हो रही है, जानवर अन्ना घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारी सारी खेती बर्बाद हो चुकी है। प्रधान ने जो हमें 5,000 रुपए दिए, उससे पूरी तरह से जानवरों के रोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। और बाकी लोगों ने मिलकर के, गांव के लोगों ने चंदा किया है, जिससे जानवरों के लिए घेराव किया है, कांटे वाले तार लगाकर और पन्नी डालकर व्यवस्था कर रहे हैं उनके रहने की। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अभी भी पूरी तरह से वो अपनी खेती को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास नहीं है कि जानवरों का खर्च उठा पाए। सरकार तो कह रही है कि अन्न प्रथा खत्म करेगी, जानवर ऐसे मतलब खेती को, अगर अन्न प्रथा खत्म होती है तो खेती नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सरकार कर रही है ऐसा काम? ये हमारा थोड़ी है जानवर, ये सब अन्न प्रथा वाले जानवर है। हमारे जो एक एक दो दो है, सब अपने अपने घर में बंधे हैं। तो सरकार से कोई किसी तरह का लाभ आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं लाभ मिला। तो क्या लगता है 5,000 जो प्रधान ने दिए, उससे आपका पूरा हो जाएगा? का पूरा हो जाए, कुछ न पूरा हो, छाया भी नहीं बनेगा। हाँ, जो इतने बहुत से जानवर यहाँ पे लगभग 200, तो इनका एक दिन का खर्च कितना बैठता है? कम से कम 3,000 रुपया एक दिन का। ये व्यवस्था आप लोग कहाँ से करेंगे? ये सब गांव वाले कर रहे हैं। कितनी खेती का कम से कम नुकसान हो गया होगा? अरे खेती अगहनी फसिल एक तो नहीं पावा, पूरे गांव में पान दाना नहीं पैदा भा। अब यह बहाली खाए लिया थी, तो यह बहाली के खातिर आ कि अगर यह बहाली खा जाई तो मर जाब हम, ग्वार पीट के हमें न कोनो धंधा न कोनो रोजगार आए। यही खेती के पीछे मरित है। 15-15, 20-20 हजार रुपया जोताई बोआई खाद बीजा में लगाए हैं, और वह उजरी जाती। आपको हम खेतन के फोटो खिंचा दें कि 2-2 बीघा 3-3 बीघा बिल्कुल साफ कर। 2-3 साल से ऐसा मटर आया थे, लेकिन ये बरसात से जो है आषाढ़ के महीने देहात में जो बोलते हैं, तो वो फसल सब नष्ट हो गई, सब खा रहे हैं। अभी गेहूं चना वना रहा है, तो इसी को खा लेते हैं। तो इसलिए इसको व्यवस्था ये है कि मतलब कौनतान से गांव बरारी से चंदा से इनको कंट्रोल कर ली जाए 2-3 महीना, और 2-3 महीने के बाद फिर जब खेती बाड़ी कर जाएगी तब फिर छोड़ दिया जाएगा। भाई पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे बहन जी, इनको कहाँ से खिलाए पिलाएंगे। अभी 4 टाली पैरा लाए हैं। प्रधान जी, आपके गांव का जो बनाड़ी का मजरा गढ़ीवा है, वहाँ पे लोग किसान जो हैं अन्ना जानवर से बहुत परेशान हैं, और लोगों ने बताया कि आपने उनका कुछ सहयोग किया है अभी, और आगे क्या किस तरह से आप उनका सहयोग करेंगे जो किसानों की फसल बच सके? आगे तो जो हर तरह से किया जाएगा, जानवरों की चारे की व्यवस्था कराई जाएगी, पन्नी वन्नी डालने की व्यवस्था हो रही है। जो सहयोग गांव के लोग मांगेंगे सब किया जाएगा। तो क्या जो अन्ना जानवर घूमते हैं उनके लिए कुछ बजट अलग से आता है प्रधान के पास? कोई बजट नहीं है, सब जेब से। इतना जानवरों के लिए माने तो भाई गोवंश के लिए किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो आपने सहयोग किया वो व्यक्तिगत किया है? व्यक्तिगत कि अभी तक जो लोग कर रहे थे वो मतलब जैसे ब्लॉक वगैरह के द्वारा जो है बैरिकेटिंग वगैरह करा दी जा रही थी, लेकिन चारा पानी की व्यवस्था जो है स्थानीय निवासी ही अपने स्तर से कर रहे थे। तो नेचुरल है कि उनके पास कितने संसाधन है। जहाँ गायें बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, 100, 150, 200, 250, एक उसमें बाड़े में गायें हैं, तो उनके लिए उतनी प्रॉपर व्यवस्था नेचुरली नहीं हो पा रही थी जो वास्तव में होना चाहिए। अब शासन की तरफ से उसके संबंध में धनराशि आई है, तो अब उसका जो भी गाइडलाइन होगा उसके अनुरूप हम लोग निश्चित रूप से उससे बहुत सहयोग हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी पड़ती है तो हम लोग कोशिश करके लोगों को इनिशिएट करके और वहाँ पे कार्य कराएंगे। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।